शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। आत्मा एव अभूत् तेन तत्केन पश्येत तत्केन किं विजानीयात् इत्यादि श्रुतिभ्यः अस्य अर्थस्य सिद्धिः कहते हैं मैंने जो आपको अर्थ दिया वो अर्थ की सिद्धि श्रुतियों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो संपूर्ण वेदांत में यही है, दो दृष्टि है, अविद्या दृष्टि है, दूसरी विद्या दृष्टि है। अविद्या जो है ना, द्वैत प्रपंच जो है वो द्वैत प्रपंच अविद्या के कारण है। अविद्यावस्थाया हमने कल देखा जानने के जैसे के द्वैत, हमारे की सभी में द्वैत नहीं है। क्यों? जो भी अविद्या से उत्पन्न होता है वो मिथ्या होता है। आप समझे, अविद्या से जो भी कुछ भी उत्पन्न होता है वो कभी सत्य नहीं होता। अविद्या के कारण वो दिख रहा है। आप समझे, उसी प्रकार से उसका विरुद्ध क्या है? यत्र सर्वम, यत्र मानी यहाँ पर क्या होगा? विद्यावस्थायाम। अविद्यावस्थायाम, अविद्यावस्थायाम। तो विद्यावस्था में क्या होगा? सर्वम आत्मा एव अस्य, ऐसे मानी जिस ज्ञानी के लिए अब विद्यावस्था में क्या होता है? कर्तुकरणादि सर्वम आत्मा मात्रम। सर्वम मानी क्या है? आप समझ, सामान्यतः सर्वम जब हम कहते हैं तो हमारा ऐसे जाता है सर्व। तो सर्वम में ये भी है, आप समझे, इसलिए जगह कहते हैं कर्ता भी क्या है? आत्मा है। कर्ता आत्मा है, लेकिन आत्मा कर्ता में भी है। आप समझ, कारण ये इंद्रियादि करण जो वो भी क्या है? आत्मा ही है। और कर्म भी आत्मा है। आप समझ, ब्रह्मा भी कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसको कारक कहते हैं।
कारक माने जिसके कारण कर्म निष्पन्न होते हैं, जिसके कारण कर्म हो सकते उसको कारक कहते हैं। विभक्ति जो होती है, तो किसी भी कर्म के लिए पहले कर्ता होता है, फिर कर्म माने उनका विषय राम, फिर उनकी क्रिया का क्या है गच्छति, तो वो क्रिया होगी। कहाँ जा रहे हैं? वनम गच्छति। तो वन जो है क्रिया, गमन क्रिया का कर्म क्या है? वन है। राम वनम गच्छति, तो कर्ता है, करण है। करण क्या है? रथेन गच्छति, रथ द्वारा जा रहे हैं। प्रयोजन क्या है? संप्रदान कहते हैं पितृवचन परिपालनाय, अपने दशरथ पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए। व्यक्तिगत दृष्टि से राम भगवान जो थे राजकुमार थे, लेकिन वन में जाना न जाना उनकी स्वतंत्रता थी। फिर भी क्या करती, 14 वर्ष तक वो वन में गए, अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध कर। फिर पंचमी विभक्ति अपादान, क्या कहाँ से जा रहे हैं? अयोध्या, या अब ये सब कारक कहते हैं। राम अयोध्या पितृवचन परिपालनाय वनम गच्छति। तो सर्वम माने ये सब कर्ता भी आत्मा है। आप देखो, सर्वम आत्मा एव अभूत, कर्ता आत्मा है, करण आत्मा है, सब आत्मा ही है। वन भी आत्मा ही है, रथ भी आत्मा है। इसलिए कहते हैं सर्वम आत्मा एव अभूत। जिसके लिए सर्वस्य माने कि जिसके लिए, जिस ज्ञानी के लिए विद्या अवस्था में सर्व आत्मा मात्र है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। वेदांत कर्म का विरोधी नहीं है, वेदांत तो कर्म में भी हमें ब्रह्म दिखाता है। तो कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म, सर्व ब्रह्म। दृष्टा भी ब्रह्म है, दर्शन भी क्या है? ब्रह्म है। और दृश्य भी क्या है? ब्रह्म है। दृष्टा ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा है, लेकिन ब्रह्मात्मा दृष्टा नहीं है। श्रोता ब्रह्मात्मा है, लेकिन ब्रह्मात्मा जो है वो श्रोता नहीं है। इसको समझता हम देखेंगे। देखो, इसलिए सामान्य अधिकरण बहुत उपयोगी है। समझ सर्वम आत्मा एवं अभूत जब हम कहते हैं तो बहुत सामान्य अधिकरण हो गया, सर्व का क्या हो गया? बहुत हो गया। घड़ा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। आप सर्व आत्मा है, लेकिन आत्मा कुछ भी नहीं। आत्मा तो क्या है? एक अद्वितीय मात्र। और इसे शंकराचार्य कहते हैं कि विद्या अवस्था में भी क्या होता है? सर्वम आत्मा एव अभूत, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। तो द्वैत कहाँ पर है? और इसे शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत की सिद्धि होती है आप सब सर्व आत्मा मात्र है। अब जब सर्व आत्मा मात्र है तो फिर क्या है? कम पश्येन, किसके द्वारा किसका दर्शन वो करेगा? क्यों? किसके द्वारा मानी क्या है? कम पश्येत, किस दृष्टा के द्वारा किस दृश्य विषय का वो दर्शन करेगा? क्योंकि दृष्टा भी आत्मा है, दृश्य भी क्या है? आत्मा मात्र। और पश्येत जो दर्शन किया है वो भी क्या है? आत्मा मात्र। केनकम विजानीयात्, किसके द्वारा, किस मन के द्वारा किस विषय का वो ज्ञान प्राप्त करेगा? विजानीयात्, ये बहुत लंबा ये मंत्र है, लेकिन हम ये दर्शाते हैं कि इसके द्वारा हम किसकी सिद्धि करते हैं? अद्वैत की सिद्धि होती है।
अविद्या अवस्था में द्वैत की सिद्धि होती है, लेकिन अविद्या से जो भी उत्पन्न होता है कभी वो सत्य नहीं होता है, और इसलिए द्वैतम की वो भवती। हमने बहुत सुंदर कहते पूरा वेदांत ये वो है दिखता है। और इसलिए कहते हैं सर्वम आत्मा एव अभूत, आत्मा अतिरिक्त, आत्मा मात्र न अतिरिक्तम अस्ति। आत्मा मात्र है, आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। अतिरिक्तम इति उक्त्वा विद्या द्वारा विद्या द्वारा सर्वस्य द्वैतस्य। विद्या एक बार प्राप्त हुई, विद्या प्राप्त हो गई, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को ब्रह्म स्वरूप जिसने जान लिया है, तो विद्या के द्वारा क्या सर्वस्य द्वैत से आत्मा मात्रत्व, संपूर्ण सर्व जो द्वैत है वो आत्मा मात्र है, आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं। देखो इसलिए संपूर्ण भगवत गीता में यही बात है, ईशावास्य तुम सर्वम, उपनिषद जी क्या कहते भाई है, यहाँ पर भी यही होना है, आत्मा तुम सब यहाँ से आरंभ होगा। देखो इसलिए आरंभ से ही अद्वैत है, पहले द्वैत है फिर अद्वैत है, ऐसा नहीं है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि द्वैतस्य आत्मा तत्ववचना विद्या निमित्त कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति ही। जिस प्रकार से यहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य है, कर्ता कर्म करण है, ये सब द्वैत है। आप समझो कर्म की दृष्टि से जो द्वैत है उसका कर्ता करण कर्म कहेंगे हम। तो दर्शन क्रिया हो रही है, श्रवण क्रिया हो रही है, उसकी दृष्टि से भी क्या है, त्रिपुटी कहते हैं, दृष्टा दृश्य दर्शनम, श्रोता श्रवण कर्णेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय, और श्राव्य, श्राव्य माने जो श्रवण कर शब्द, ये त्रिपुटी वो भी क्या है, आत्मा एवं, उतना ही नहीं, ये जगत जो है कार्य है, ब्रह्म कारण है, कार्य कारण है, तो कार्य भी ब्रह्म है, कारण भी क्या है, ब्रह्म ही है। देखो ये सब जगह पर ये लगाना पड़ेगा, अंग्रेजी में उसको वाइस वर्षा कहते हैं, वाइस वर्षा नहीं होगा, घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं, कार्य ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म कार्य नहीं है। उसी प्रकार से आप समझो, कारण ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म कारण नहीं, ब्रह्म में कारण तो नहीं है। आप समझो ब्रह्म तो निर्विकारी चैतन्य है, तो सीधा साधा नियम क्या है, कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी होता है। कार्य माने जिसकी उत्पत्ति हो, जो उत्पन्न हुआ उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तस्य ही ध्रुव मृत्यु। कार्य उत्पन्न हुआ है तो उनका नाश होगा, इसलिए कार्य विनाशी होता है। और जब तक कारण में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। मतलब तो कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी होता है। समझो तो जब हम कहते हैं घड़े से मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। तो कारण मिट्टी जो है तो कारण विकारी है, क्यों, पहले वो पिंडाकार थी अब घटाकार है, इतना तो परिवर्तन आया, आप समझो ठीक से। लेकिन ब्रह्म तो क्या है, निर्विकारी चैतन्य, और इसलिए क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं है ब्रह्म में, किसी भी प्रकार का कोई विकार कोई परिणाम होता ही नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म कारण नहीं है, समझो कारण ब्रह्म है, ये जगत का कारण ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म कारण है, ब्रह्म में कारणत्व का अभाव होता है। और इसे कहते हैं कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति ही। जगत की दृष्टि से देखते हैं तो वो कार्य कारण, हमारी दृष्टि से देखते हैं तो दृष्टा दर्शन दृश्य, त्रिपुटी भी क्या है, ब्रह्म मात्र, आत्मा मात्र है। तो इसे कहते हैं कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति आत्मा एव इति अभिनिश्चिते।
दो बात हुई ना। पहले तो आत्मा एव अभूत, सर्व आत्मा बन जाता है। तो जब एक बार सर्व आत्मा हो गया तो फिर क्या है, द्वैतस्य सर्वस्य तथा विद्यातः द्वैत निवृत्ति निर्देश। इस प्रकार से क्या कहा, ये दो मंत्र के द्वारा शंकराचार्य जी क्या कहना चाहते हैं कि विद्या के द्वारा ही द्वैत की निवृत्ति होती है। ये संबंध के बात कर रहे हैं हम। विषय जो है वो ब्रह्मात्मा है, तत्व ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य जो विषय है, संबंध क्या है, विद्यातः द्वैतस्य निवृत्ति ही, ब्रह्म ज्ञान से ही द्वैत की निवृत्ति होती है। और जब तक द्वैत बैठा है तब तक बंधन रहेगा। जब एक आत्मा ही है तो बंधन क्या है, द्वैत में बंधन है, अद्वैत में कोई बंधन नहीं है, मोक्ष है आपका। द्वैत दर्शन करना यही तो हमारे लिए बंधन है। और इसलिए कहते हैं विद्यातः द्वैत निवृत्ति निर्देशात् तस्य विद्यात्वम्। तो इसके द्वारा हम संबंध देख सकते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा ही द्वैत की निवृत्ति हो गए। आदि शक्ता नाना एवं इत्यादि श्रुति इत्यादि आदि कहा, तो बोले ये बृहदारण्यकोपनिषद में ही नहीं है, आदि माने अन्य स्थान पर भी है। कठोपनिषद में क्या कहते हैं, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाना एवं पश्यति। जो नाना, जो अनेकता का दर्शन करता है उनके लिए हम मृत्यु से मृत्यु है। जो एक अद्वितीय आत्मा तत्व का दर्शन करता है उनके लिए न जन्म है न मृत्यु है, मोक्ष है। तो विषय जो है ब्रह्मात्मा है, तो ब्रह्म विद्या विषय है, प्रयोजन जो मोक्ष है। तो ये दोनों संबंध देखना है। ब्रह्म विद्या से ही द्वैत की निवृत्ति होती है, और जब द्वैत की निवृत्ति हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति भी है, विषय जो प्रयोजन भी सिद्ध होता है। ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की सिद्धि है, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही द्वैत की निवृत्ति होती है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से नाना इति अधिष्ठान अत्यंत अभाव, कोई है ही नहीं ऐसे, तो जिसको हम है कहते थे, देखो इसलिए मैं कहता लोगों ने ये गीता को ऐसे 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 अर्थ दर्शाए हैं जो गीता में है ही नहीं। आजकल ये फेसबुक पर व्हाट्सएप पर देखेंगे गीता का सार कहते वो दिखते, पहले अध्याय में ये कहा, उसको तो संबंध ही नहीं होता है। वो वाक्य देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। स्वामी इसमें बहुत सुंदर कहते, लोग गीता क्या कहती है वो नहीं कहते, उसको जो कहना है वो गीता के द्वारा कहने का प्रयत्न करते। स्पष्ट रूप से भगवान ने कही दिया, सतः अभाव न विद्यते, सत का कभी अभाव नहीं होता है, असतः भाव न विद्यते। पहले भगवान ने बताया जो असत है, जो विकारी है, जो मिथ्या है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम किसके साथ लड़ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है, ये जो निंजा बनकर हम बैठे हैं, घर की रक्षा करूंगा, तू कौन रक्षा कर, मैं सबकी रक्षा कर, इतना पकड़ के हम बैठे हैं, देह को पकड़ के बैठे हैं, देह पुत्र कलत्र मित्र ये सब तो क्या है ही नहीं, आत्मा मात्रत्व। और फिर कहते हैं द्वैतस्य अभेद है ही नहीं। द्वैत क्या है, अभेद मान की जो भी कुछ है उसका आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं है। घड़ा जिसको हम कहते हैं, मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप सब उसी प्रकार से यहाँ जो कुछ भी है सब क्या है, उपनिषद में भी क्या कहते हैं, सत्यम। तो बोले ये घड़ा है वो क्या है,
वासुदेव सौम्य मंगल आश्रित द्वितीयम। तो बोले ये घड़ा है, ये जो आध्यात्मिक पात्र जो है मिट्टी के, वो क्या है? वाचारंभम विकारो नामधेयम। वाचारंभम, वाचारंभम, आपकी वाणी पर घट शब्द है, वहां तो मिट्टी मात्र है। आपकी वाणी पर ये अलंकार शब्द है, आभूषण शब्द है, वहां जो कुछ वो क्या है? सुवर्ण मात्र। तो वाचारंभम शब्द के द्वारा भी क्या कहते हैं? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। पहले भी ये सब ब्रह्म था, अभी भी क्या है? ये वाक्य बहुत सुंदर है। सदैव आश्रित इदम, ये जगत पहले क्या था? सद ब्रह्म था, सद आसीत। तो अब क्या हो गया? जगत बन गया। ये घड़ा पहले मिट्टी था, अब क्या हो गया? घड़ा बन गया। नहीं, अभी भी क्या है? मिट्टी। घड़े, जब घड़े का नाश हो जाएगा, जो रहेगा वो भी क्या है? मिट्टी ही है। अब पहले भी मिट्टी थे, यहाँ आएगा ये बात। देखो बहुत सारे मेरे जो वाक्य होते हैं अनुकरण, ये सब यहाँ समझाने चाहता है। तो पहले ये मिट्टी था, बाद में भी मिट्टी है, तो बीच में क्या घड़ा बन गए? आदो अंते नास्ति वर्तमाने तथा। पहले ये घड़ा मिट्टी था, पहले ये जगत ब्रह्म था, बाद में जब नाश हो जाएगा, ब्रह्म मात्र रहेगा, तो बीच में क्या है? ब्रह्म मात्र। तो जो हम नाम रूप देख रहे हैं, नाम धेय, वो क्या है? वाचा है। इसलिए पूज्य स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिसको हम सृष्टि कहते हैं, अब वो सृष्टि जिसको हम कह रहे हैं वो ब्रह्म मात्र है, और नाम जिसको हम कह रहे हैं वो हमारी वाणी में है। पुष्प, पुस्तक, आप कहेंगे ये पुस्तक है, ये पुस्तक है जब हम कहते हैं, तो ये पहला पन्ना जो वो पुस्तक है, ये पुस्तक है, इसको पुस्तक कहेंगे नहीं। बीच में जो उसको पुस्तक कहेंगे, ये तो पन्ना है, पक्का है। उसके अंदर तो लिखा है वो पुस्तक है, तो सही है। ये पुस्तक किसको कह दिया? तो यही माया का प्रयोग है। क्यों? जो पुस्तक नहीं है उसको वो क्या बता रही है? पुस्तक बता रही है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है। आप समझो, जो धागे हैं जिससे ये बंधा हुआ है, वो धागा भी पुस्तक नहीं है। तो जो पुस्तक नहीं है वो इकट्ठा होकर पुस्तक कैसे बन जाए? देखो ये जादू है। अगर पुष्प देखते हैं तो वो जो पुष्प के दल होते हैं, दल जो है, पत्तियां जो होती वो पुष्प है नहीं, उनके अंदर जो वज्र होता है पुष्प नहीं, डंडी जो है पुष्प नहीं, उनको पराग होता है वो पुष्प नहीं। अब ये सब पुष्प नहीं है, और उनको एक विशेष आकार बनाकर रख दिया, एक विशेष रचना बनाकर रख दिया, और उसको नाम दे दिया ये पुष्प। मगर ये जगत क्या है? एक विशेष प्रकार की रचना है। ये सबको इकट्ठा करके विशेष प्रकार से जब हम उनकी रचना करते हैं तो उसको पुस्तक, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम उसको बनाएंगे तो पुस्तक करेंगे। तो संपूर्ण जगत क्या है? स्वामी जी से कहते थे संपूर्ण जगत को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण जगत क्या है? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। बड़ा भी कहेंगे तो वो क्या है? बुद्धि पूर्वक की, देखो स्वामी जी का ये वाक्य है, जगत इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए
एक विशेष प्रकार की जो रचना है, बुद्धिपूर्वक की जो रचना है, उसे हम जगत कहते हैं। तो विशेष प्रकार की रचना है। अब वो रचना को पुस्तक जो कहेंगे, तो ये विशेष प्रकार की क्या है? वो थोड़ा तो गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं? रचना ही कहते हैं, कृति कहते हैं, कृति। तो विशेष प्रकार की जो रचना हमने की है, कृति की है, इस सबको इकट्ठा एक विशेष प्रकार से हमने रखा है, तो उसको बन गया पुस्तक। तो ये संपूर्ण जगत जिसको शरीर की वही है। ये मस्तक को हम शरीर नहीं कह सकते, ये अंगुली को हम शरीर नहीं कह सकते, आंख को शरीर नहीं कह सकते, हृदय को शरीर नहीं कह सकते, लेकिन उनकी एक विशेष प्रकार की जो कृति रचना है, उसे हम कहेंगे मनुष्य देह, ये कुत्ते का देह है, ये चींटी का देह है। अब ये जो सब शरीर जिसको हम उपाधि कहते हैं, वो क्या एक विशेष प्रकार की रचना। तो जिससे अपने आप में पत्ता करती पन्ना, ये पत्र जो, अब ये पत्र है, अब पत्र शब्द आ गए, पहले पुस्तक शब्द था, पुस्तक शब्द से अभी कौन सा शब्द आ गया? पत्र। अब पत्र क्या है? वो सत्य है, ये भी रचना है। विशेष प्रकार के जो तंतु है, तो तंतु की रचना क्या है? ये पत्र है। ये पदार्थ से उसको बनाते हैं या वृक्ष के तंतु से बनाते हैं, लेकिन ये पत्र बनता किससे है? तंतु से बनता है। तो अनेक तंतु की विशेष रचना को हम पत्र कहेंगे। अब तंतु भी शब्द आ गए, तो तंतु सत्य है क्या? सत्य है क्या? तंतु भी क्या है? अनेक परमाणुओं से बना हुआ, अणुपरमाणु से बना। और अणुपरमाणु क्या है? संपूर्ण जगत को है, देखो इसे हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जिस प्रकार से ये एक विशेष रचना है, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, वो भी क्या है? एक विशेष प्रकार की रचना है। प्रयोजन बुद्धिपूर्वक की रचना, उनका एक प्रयोजन है, नाम है, रूप है, अर्थ क्रियाकारी। तो शास्त्र बहुत बड़ा लंबा शब्द है, अर्थ क्रियाकारित्व। तो सबका एक प्रयोजन है, तो प्रयोजन दिखता है, इसलिए हम उसको मिथ्या नहीं करते। घर का भी एक प्रयोजन है, देह का एक प्रयोजन है, पुत्र का एक प्रयोजन है, धन का एक प्रयोजन के कारण हम उसको मिथ्या असत्य नहीं कहते। एक तो हमारी समस्या है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं द्वैत से निवृत्ति, द्वैत है ही नहीं। जिसको एक नाम कहते हैं वाचारंभम विकास नाम, ये वाचारंभ आपके वाणी पर ये शब्द है, आप समझो। और भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो शब्द भी क्या है, हम उसको पुस्तक कहेंगे। तो पुस्तक शब्द जो है, वो भी अध्यात्म समझे के लिए अध्यात्म है। इस वस्तु का नाम संस्कृत में या हिंदी में या गुजराती में उसको क्या कहेंगे? उस अंग्रेजी में यही वस्तु को हम क्या कहेंगे? बुक। तो नाम भी जो है, वो भी सही में कोई सत्य नहीं है, अध्यारोपित है। वस्तु भी अध्यारोपित है और नाम भी क्या है? आर्बिट्ररी क्या? आर्बिट्ररी मानी सर्वसामान्य स्वीकार करके। भाषा क्या होती है? अगर सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे ना भाषा, नहीं, आप उसको पुस्तक को, मैं उसको कमल कहूंगा, और तीसरा आगे कहता नहीं, मैं तो उसको घट कहूंगा। भाषा भी सर्वसामान्य है। पूर्ण विश्व में अभी सर्वसामान्य भाषा अंग्रेजी है। बुक तो सबके लिए बुक है, लेकिन बुक शब्द भी क्या है? अध्यारोपित शब्द।
मूक शब्द कहे या पुस्तक शब्द कहे, वो भी क्या है, अनेक अक्षरों का बना हुआ है। ऊ है, स है, क है, आदि। अक्षर भी क्या है, वर्ण से बना हुआ है। पकार है, उकार है, सकार है, तकार है, अकार है, ककार है, अकार है। ये पुस्तक शब्द जो हम कहते हैं, वाक्य जिसको कहते हैं वो अनेक शब्द का बना हुआ है, और शब्द अनेक अक्षरों का बना हुआ है, और अक्षर अनेक वर्ण का बना है। और प जिसको हम कहते हैं, वो लिखते, लिपि जिसको कहते हैं। तो इस आकार की रेखा को प कहेंगे, इस आकार की रेखा को ए कहेंगे, इस आकार की रेखा को बी कहेंगे। सब अध्यारोपित है। समझो, भाषा कहा तो भी अध्यारोपित है, वस्तु कहा तो भी वो अध्यारोपित है। लेकिन हमारे व्यवहार के लिए भाषा आवश्यक है। हमारी भावना, हमारे ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। भाष्यते अनेन इति भाषा, जिसके द्वारा किसी वस्तु का हम वर्णन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाषा। जो तो आत्मा एवं अभूत, बाकी जो रहेगा वो क्या है, सदैवा सत मात्र है। पहले भी ये जगत सत्य था, अभी भी ये जगत क्या है, सत्य मात्र। अब उसी सत्य पर हमने सब अध्यारोपित करके रखा और उसी को पकड़ के बैठे हैं। और हम क्या मानते हैं, मेरे जैसा बुद्धिशाली मैं वो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे गुरु भी ऐसे होते हैं, शिष्य होते ऐसा नहीं, क्या पकड़ के बैठे। वैसे बहुत सुंदर है, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन हम क्या करें, नहीं जो है वो तो एक सत्य मात्र आत्मा एवं अभूत आत्मा। तो अनेक बार क्या है, श्रुत्या इत्यादि, इत्यादि माने क्या है, एक बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहा है ऐसा नहीं है। सर्व उपनिषद एक ही बात करते हैं, कठोपनिषद भी वही बात करते हैं। और इसलिए कहते हैं इत्यादि श्रुति अर्थ से सिद्धि, जो मैं कह रहा हूँ वो अर्थ की सिद्धि में कर रहा हूँ, मैंने ये सिद्ध करके। उपनिषद भी वही बात करते हैं कि अविद्या अवस्था में द्वैत है, विद्या अवस्था में एक अद्वितीय तत्व, तत्व मात्र है। सतः भावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। किसके साथ लड़ रहे हैं आप? यू आर फाइटिंग विथ योरसेल्फ। आप अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो दृष्टा है वो भी आत्मा है, जो दृश्य है वो भी क्या है, आत्मा ही। माता भी आत्मा है, पिता भी आत्मा है, पुत्र भी आत्मा है, पुत्री भी आत्मा है। फिर हम क्या करते हैं, पति भी आत्मा है, पत्नी भी आत्मा है। संबंध की दृष्टि से देखते हैं, क्रिया की दृष्टि से देखते हैं, कर्म की दृष्टि से देखते हैं, कार्य कारण की दृष्टि से देखते हैं, तो जो है वो तो क्या है, एक अद्वितीय आत्मा मात्र। इसे सिद्धाचार्य कहते हैं, विद्या अवस्था में ये सिद्ध होता है कि द्वैत की निवृत्ति होती है। तो जिसकी निवृत्ति होती है वो कभी सत्य नहीं होता। जिसको हम एक बार भी निवृत्त कर सकते हैं, तो ये संपूर्ण मांडव तो यही है। जिसकी निवृत्ति होती है वो सत्य कभी भी नहीं होता। स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, आप समझो ये। तो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, निवृत्ति कर देते, मानी दोनों एक दूसरे का क्या करें। देखो यही है ये कारिका की विशेषता। अंतिम प्रकरण से बात गौड़पादाचार्य जी कहते हैं हमें कुछ सिद्ध नहीं करना, ये दोनों लड़के दोनों एक दूसरे की निवृत्ति करते। वैशेषिक की निवृत्ति सांख्य करेगा, सांख्य की निवृत्ति हो वो अपने आप ही निवृत्ति कर देंगे, बाकी जो रहेगा वो हमारा सत्य रहेगा। क्यों?
तैहि अयम न विरुद्धते, देखो ऐसा समझना चाहिए। तैहि अयम न विरुद्धते, अयम आत्मा तैहि न विरुद्ध, हमें किसी का विरोध करेंगे तो द्वैत आ जाएगा, समझ रहे? आप वैष्णव है, मैं शैव हूँ, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करते हैं, आप द्वैतवादी है, मैं अद्वैतवादी हूँ, करवाओगे। और इसलिए गौरव आदि करें, हमें इस किसी से भी कोई विरोध नहीं, जो विरोधी है वो भी आत्मा ही है, आप समझो। सुहृदमित्राणि मध्यस्थ उदासी बंधुषु सत्या, इसको विरोध देखो, ये 9 प्रकार के ही हमारे संपर्क होते हैं। मनुष्य के जो संपर्क होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। भगवान ये सब करते हैं। सूरत सूरत मानी जब हमें कोई समस्या आ गई, कोई आके हमें मदद करके चला, न कोई पहचान होती है, न कोई परिचय होता है, कुछ ऐसा समझता ट्रेन में जा रहे हैं, उतरना है, तो कोई युवा आके क्या करेगा, आप उतर जाएंगे, मैं आपको सामान दे, वो सामान देके चले, कोई परिचय नहीं, नाम भी नहीं जानते, कुछ भी। सुहृद मित्र अरि अरिमरि शत्रु उदासी, उदासी माने केनापि पक्षम न हो, किसी का भी कोई पक्ष लेता है। मध्यस्थ, वो 2 पक्ष में युद्ध हो रहा है, दोनों का समाधान कराएगा मध्यस्थ। हिंदी करो, सुहृद मित्र अरि उदासी मध्यस्थ बंधुषु, सुहृद मित्र मित्रारि उदासीन मध्यस्थ बंधु, बंधु जिसके साथ हमारा संबंध हो, माता पिता, ये सब। द्वेष्य, जिसके प्रति द्वेष भाव, साधु स्वपित पाठेषु, साधु शास्त्र, ये सब में ये सब में व्याख्या। अरि अरि मनुष्य, तो बोले ज्ञानी का शत्रु होता है, उनका पास में कोई शत्रु नहीं, कि उनके लिए अपकारी जो है, उनको किसी भी प्रकार से उनकी निंदा करने वाला है या उनको नुकसान करने का प्रयत्न करने वाला है, वो उनके लिए शत्रु। बनाने का मन में कोई शत्रु भाव नहीं है। हरि उदासी मध्यस्थ द्वेष्य, ज्ञानी के मन में द्वेष भाव होते, उनके लिए द्वेष रखने वाले द्वेष्य। साधु कुछ हो गए, ऐसा मत समझ, ये कपड़ा पहन लिया, ये तिलक कर दिया तो साधु बन गया। शास्त्र अनुसारी, शास्त्र अनुरूप जो जीवन जी रहा है उसे साधु। विपरीत पापिषु, कितने ही लोग हमारे, लेकिन बात यह होती है, जो सुहृद होता है कभी मित्र भी बन जाता है, जो मित्र होता है कभी अरि शत्रु भी बन जाता है, समझ। और जो शत्रु होता है कभी मध्यस्थी भी बन जाता है, जो मध्यस्थी कभी उदासीन भी बन जाता है, बदलता रहता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि का है सर्वत्र समदर्शन, अरे भी वही ब्रह्म है, तो सर्व ब्रह्म मात्र है, लेकिन ब्रह्म इसी में तो कुछ भी नहीं है, समझो। और इसके कहते हैं जो सिद्ध होता है वो तो क्या है, अविद्या को तत्व से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति, द्वैत का कारण अविद्या है, और अविद्या की निवृत्ति होते ही द्वैत की भी क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, मैंने जो आपको कहा कि अविद्या के कारण ही द्वैत है, अविद्या अवस्था में ही द्वैत की सिद्धि होती है, विद्या अवस्था में द्वैत है ही। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, द्वैत नहीं है, अद्वितीय। ये दो बात समझ में आ सकती है।
अविद्या अवस्था में द्वैत है, विद्या अवस्था में द्वैत की निवृत्ति जो रहेगा ये अद्वितीय तत्व। अब मांडुक्य उपनिषद क्या कह रहे हैं? आपने तो अन्य श्रुति की बात कर ली, हम तो मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और मांडुक्य उपनिषद इसके बारे में क्या है? तो जो मांडुक्य उपनिषद का जो विषय है वो विषय का यहाँ पर विषय की संगति यानी परिचय देते पढ़ेंगे। ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणं आगम प्रसादं आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायभूतं तत्र तत्र माने मांडुक्य उपनिषद तावत उसी प्रकार तावत माने जिस प्रकार से अविद्या अवस्था में द्वैत है उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो एक अद्वितीय तत्व का निर्णय करने के लिए जो आलम्बन लिया है वो आलम्बन क्या है? ओंकार है। मांडुक्य उपनिषद जो है वो उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रणव की प्रक्रिया, ओंकार की प्रक्रिया, इसलिए कहते हैं ओंकार निर्णयाय। क्यों? विषय प्रयोजनादि अनुबंधो उपन्यास ग्रंथ आरंभ स्थिते सती। हमने ग्रंथ का तो आरंभ कर दिया, भाष्य में हमने ग्रंथ का आरंभ क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, ये सब हमने दर्शा दिया। प्रकार चतुष्टस्य प्रति एक संकीर्ण प्रमेय प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम सूचितव्यम्। अब ये मांडुक्य उपनिषद के 4 प्रकरण, बोले आप तो कहते थे 12 मंत्र है, ये 4 प्रकरण कहां से लाके रख दिया? शंकराचार्य जी मंत्र और जो गौड़पादाचार्य जी मानी शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने ये 12 मंत्र पढ़ो कारिका जो लिखी वो 4 प्रकरण में लिखी है और शंकराचार्य जी दोनों को अलग नहीं देखते। मंत्र और कारिका को शंकराचार्य जी अलग नहीं, और इसलिए कहते हैं प्रकरण चतुष्टय। ये 4 प्रकरण है, उसमें से एक को संकीर्ण एक प्रकरण में क्या है वो शंकराचार्य जी भाष्य में हमें दर्शा। क्यों? सौकर्य मतलब सरल, वो प्रकरण का विषय क्या है, प्रकरण क्या है वो समझने, प्रतिपत्ति में समझ, वो उनको सरलता से समझाने के लिए शंकराचार्य जी एक वाक्य में एक प्रकरण हम दर्शा। प्रथम उसका प्रथम प्रकरण जो है वो आगम प्रकरण, उसको प्रथम प्रकरण जो वो क्या है? आगम प्रकरण। और वो आगम प्रकरण में हम क्या करेंगे? ओंकार निर्णयाय, ओंकार का निर्णय। संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद की जो प्रक्रिया है वो ओंकार की प्रक्रिया है। देखो ये मांडुक्य उपनिषद अगर आप समझेंगे आपको समझ में आएगा। आजकल जो ये प्रकरण के बारे में लोग को बोलते रहते हैं, इतने गप्पे लगाते मन में जो आया वो बोलते रहते हैं। उनका क्या? उनका का निर्णय हमें करना पड़ेगा। दूसरा, ओंकार कोई वस्तु नहीं है, आप समझो। ओंकार देखो स्वातंत्र योग सूत्र में प्रणव तस्य वाचक, प्रणव जिसको कहते हैं तस्य वाचक ईश्वरस्य वाचक, ये कृष्ण है, ये राम है, ये सरस्वती है। उसे प्रतिमा, प्रतिमा माने आकार, ये कृष्ण राम ये कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, तो ये आकार है, प्रतिमा। उसी प्रकार से प्रणव क्या है? तस्य वाचक है, वाचक है, वाचक माने क्या है? प्रतीक है। इसको शास्त्र में क्या कहते हैं? प्रतीक। जो मंत्र है वो भी प्रतीक है, बीज मंत्र होते हैं,
श्री कहेंगे, श्रीम कहेंगे तो वो लक्ष्मी का बीज में, क्लीम कहेंगे वो दुर्गा का मंत्र है, वो कृष्ण का भी आसन। उसी प्रकार से ओम भी क्या है, वाचक है, प्रतीक है। फिर लोग क्या करते हैं, वो ओम लिखते हैं, फिर उसको फोटो लगा एक स्थान पर मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, तो उनका प्रवचन के लिए भी वो था और ध्यान के लिए भी। तो व्यासपीठ थी, उसके पीछे उन्होंने बड़ा सा एक ओम का फोटो लगाया। फिर वो फोटो के पीछे वो लाइट लगाई, तो बल्ब होते हैं, फिर वो अंधकार कर देते थे, फिर वो लाइट ऑन करते, फिर बोलते थे अब हम अंधकार का ध्यान करें। वो चित्र जो है उसे ओमकार के साथ क्या संबंध होगा, क्यों, वाचक में वाणी नहीं, इसलिए वो आकार के साथ क्या नहीं, हम बैठ के वहां देखते हैं और वो ओमकार का दर्शन करते हुए स्नान करते। तो इसलिए मैं कहती मांडुक्य क्या पढ़ेंगे, मांडुक्य का अध्ययन करेंगे कि आपके मन में और आप जो भी कुछ पढ़ते रहते हो ओमकार के सब निकल जाएगा। इसलिए शंकराचार्य ओमकार निर्णयाय, उनका निर्णय करने के ओमकार क्या है, उनके लिए आगम प्रकरण प्रथम प्रकरण जो है उनका आरंभ कर रहे हैं। तथ्यों तत् निर्णय प्रमाण अभाव तस्य च अनुपयोगी अनुपयोगित्वात्, तो बोले कि उनका तो निर्णय करने के लिए क्या है, ओंकार क्या है, ओंकार का स्वरूप क्या है, उसका अगर आपको निश्चय करना है तो ओंकार के स्वरूप का निश्चय करने के लिए जो प्रमाण है वो तो क्या है, शास्त्र प्रमाण है। आप समझो ये जो रूप प्रमाण जनकरण जमा प्रमाण जनकरण अभाव, ये ओंकार का स्वरूप का आपको अगर निर्णय करना है तो हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। आप समझो प्रमाण अभाव माने क्या है कि हमारे पास उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए प्रमाण कौन है, शास्त्र है। आप समझो प्रणव जिसको हम कहते हैं वो प्रतीक है और उनके लिए प्रमाण कौन, शास्त्र प्रमाण। आप समझो अगर उनका शास्त्र प्रमाण नहीं होगा तो फिर प्रणव भी हमारे लिए अनुपयोगी बन जाएगा, समझना ठीक से। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये प्रथम प्रकरण जो है वो ओंकार का निर्णय करने के लिए है, और ओंकार का निर्णय भी किसके लिए है, आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। देखो भाष्यवादी क्या कहते हैं, ये ओंकार का निर्णय जो हम कर रहे हैं इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, उनका भी प्रयोजन तो क्या है, आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय। ये ओंकार भी क्या है, आत्म ज्ञान, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, तो प्रतिपत्ति शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो ज्ञान में स्पष्टता होती है। प्रतिपत्ति माने क्लियर नॉलेज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मात्र ज्ञान नहीं लेकिन क्या है वो स्पष्ट ज्ञान, जिसको प्रतिपत्ति है। तो इसलिए कहते हैं आत्म तत्व, आत्मा का तत्व क्या, स्वरूप क्या। हम देखते हैं आत्मा का प्रसिद्ध ही है मैं हूँ, लेकिन उनका स्वरूप क्या है, उनका तत्व क्या है। तो आत्मा तत्व के स्वरूप के प्रतिपत्ति स्पष्ट ज्ञान का उपाय कौन है, ओंकार है। ओंकार का निश्चय करके हम स्पष्ट आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ओंकार भी ओंकार के लिए नहीं है, आप समझो ओंकार का निर्णय भी किसके लिए है, आत्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान कराने। तो इसीलिए प्रणव का आप ध्यान करके क्या करोगे, प्रणव का ध्यान करेंगे आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। सुनते ये योग वाले भी जो करते हैं ना प्रणव का उच्चारण, ये जो उच्चारण प्रणव का नहीं है, आप समझता शास्त्रोक्त दृष्टि से जो करते हैं
ठीक है। एक दृष्टि से देखेंगे, वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो ओमकार, और संस्कृत भाषा की दृष्टि से भी देखेंगे ओमकार का कोई दीर्घोच्चारण नहीं। योग में है, योग में दीर्घ उच्चारण है, लेकिन वेदांत में नहीं। क्यों? किसी का नाम अनिल है, अनिल ऐसा बोलेंगे? क्यों? और जो है वो लघु है, ऐसा करेंगे नहीं, उसको दीर्घ नहीं बना सकते। तो जिस अक्षर का जिस प्रकार से उच्चारण करना है उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो किसी भी अक्षर जो होता है कुछ व्याकरण उसको मात्रा है, तो उसके उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उसे मात्रा है। और एक मात्रा अ बोलेंगे तो क्या है, उसे एक आ दो मात्रा। हम लघु और दीर्घ गुरु और लघु तो ही जानते हैं। गुजराती भाषा या अन्य भाषा में ये दो ही होता है, लघु और गुरु। एक मात्रा दो मात्रा, अ आ ई उ ऊ ल ऋ, ठीक है, तीन मात्रा लघु गुरु। तो तीसरी मात्रा उसमें तीन मात्रा होती है। देखो इसीलिए आपको आगे समाज वाले जितने भी वो ओम कैसे लिखेंगे, ओ लिखेंगे फिर तीन लिखेंगे और फिर मकार लिखेंगे। आप उनके किसी भी आश्रम में जाएंगे या किसी भी पुस्तक को देखेंगे, उसमें वो क्या करते हैं, ओ लिखते हैं फिर तीन लिखते हैं और फिर मकार लिखते हैं। देखो ये बहुत स्पष्ट है। एक मात्रा को लघु कहते हैं, दो मात्रा को गुरु कहते हैं, तीन मात्रा को प्लूत कहते हैं। लघु गुरु प्लूत। तो ये ओंकार में जो ओ है ना वो प्लूत है, तीन मात्रा, इसलिए वो तीन लिखते हैं। तीन संख्या जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, कि वो प्लूत है। आ तीन मात्रा अ आ आ। तो ओम जो ओ अकेला लिखेंगे वो दीर्घ है, वो दीर्घ है। क्यों? क्योंकि दो मिलके हुआ अ और ऊ को मिलके क्या हो गया, ओ हो गया, तो द्विमात्रा हो गई। लेकिन वहां ओमकार को द्विमात्रा नहीं बोलना है, तो तीन मात्रा। तो फिर ये दीर्घ जो है वो भाषा की दृष्टि से भी योग्य नहीं है। आप समझ तो फायदा नहीं। तो ओम शब्द जिसको हम कहते हैं, ओम जिसको कहते हैं तीन मात्रा अ है, ऊ है और मकार, अकार उकार मकार। तो ये ओंकार का निर्णय करना, और उसके लिए प्रमाण कौन है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण से ही आगे हमें ओंकार का निर्णय होता है, और यहाँ भी ओंकार है तो आगे आएगा। और इसलिए शिक्षा करेगी ये चार प्रकरण के परिचय संगति देने के लिए एक एक वाक्य हमें दर्शाते हैं कि पहला प्रकरण है आगम प्रकरण है, जिसमें ये जो 12 मंत्र है, 12 मंत्र का अर्थ हमें समझाया है, और इसीलिए उसको आगम, आगम शास्त्र। वेद शास्त्र के अनेक नाम, वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, उसी प्रकार से आगम भी कहते हैं। और इसलिए शिक्षा कहते हैं प्रथम प्रकरण आगम प्रधान। आगम प्रधान बनेगी ये मंत्र में जो उपनिषद के जो 12 मंत्र जो कहे गए हैं उनको
स्पष्टता हमें करते हैं वो समझाने के लिए ये प्रथम प्रकरण है और इसलिए उसका नाम पड़ गया आगम, क्योंकि मंत्र समझा है इसलिए उसका नाम पड़ गया आगम। और वो ओंकार का जो निर्णय किया गया है सब भाषा जो वाक्य पढ़ते हैं उसको विभक्ति देखते हैं। तो ओंकार निर्णय, ओंकार के निर्णय के लिए ही ये प्रथम प्रकरण। तो ओंकार का निर्णय किसके लिए किया गया है? आत्मा प्रतिपत्ति उपाय भूतम प्रथमम प्रकरणम। प्रथम प्रकरण में ये आत्मा तत्व आत्मा के स्वरूप का हम निर्णय करें, उसके लिए ये प्रथम प्रकरण है जिसको हम आगम प्रकरण कहते हैं। कल बाकी के प्रकरण के बारे में इस तरह से क्या कहते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।